सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, नई रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की पड़ताल के मामले पर एफबीआर की गफलत कौमी खजाने पर भारी पड़ने लगी। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 1000 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने वाला बैनुल अज़लाई गैंग सामने आ गया। फैसलाबाद में प्योर इंटरप्राइजेस के नाम से रजिस्टर्ड होने वाली फर्जी कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 300 मिलियन रुपए टैक्स चोरी की। मामला सामने आने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। अभी आपको बताएं, नई रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की पड़ताल के मामले में एफबीआर की गफलत कौमी खजाने पर भारी पड़ने लगी। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 1000 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने वाला बैनुल अज़लाई गैंग सामने आ गया। फैसलाबाद में प्योर इंटरप्राइजेस के नाम से रजिस्टर्ड होने वाली फर्जी कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 300 मिलियन रुपए टैक्स चोरी की। मामला सामने आने पर तहकीकात शुरू कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में सेल्स टैक्स बोगस इनवाइसेस के हवाले से कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर एफबीआर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये क्या मामला है, ज़रा केस के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। इसमें उमर साहब, असल में इसमें इशू ये है कि एक सरगोदा का एक यूनिट है बंगश एंटरप्राइजेस, तो मेन वो वहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है और वहाँ से जो बंगश एंटरप्राइजेस की जो इनवॉइसेस हैं वो यूज़ कर रहा है प्योर एंटरप्राइजेस। प्योर एंटरप्राइजेस जो है वो आरटीओ फैसलाबाद का केस है, चनाब जोन का। तो बंगश एंटरप्राइजेस की जो है इनवॉइसेस पे जो प्योर का है वो इनपुट का जो है वो 300 मिलियन का तकरीबन इम्पैक्ट बनता है। तो इसमें जहाँ तक हमारा प्योर एंटरप्राइजेस का इशू है तो वो हमने उसको जो है वो बखूबी जो है उसको जो है वो कर लिया है कब, और इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत जल्द जो है हम जो है इसके जो है अनासर जो हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उनको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, इसमें जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स चोरी है, वो कितनी है? इसमें जो टोटल इसका इम्पैक्ट बनता है, जो पूरी चेन का बनता है, वो तकरीबन 1000 मिलियन का है। असल में है ये कि जिस तरह बंगश है, ये एक पूरी चेन है, इसको समझने के लिए, सेल्स टैक्स का फ्रॉड समझने के लिए। फॉर एग्जांपल ये है कि जो प्योर एंटरप्राइजेज है ये इनवॉइसेस ले रहा है बंगश एंटरप्राइजेज से, और जो बंगश एंटरप्राइजेज है वो आरटीओ सरगोदा में है। बंगश एंटरप्राइजेज जो है वो आगे जो है वो अपनी इनवॉइसेस ले रहा है, वो ले रहा है जेसैम से, वो सीटीओ लाहौर का केस है। तो इस तरह ये सारे जो सीटीओज हैं और जो आरटीओज हैं वो इस पर बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और ये तकरीबन 2 माह से इसको हमने डिटेक्ट कर लिया हुआ है और इस पर काम सस्पेंड भी हो गया है। अब ये इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट भी हो जाएगा और ये बंदे अरेस्ट हो जाएंगे जल्दी। अच्छा सर, एक चीज़ बता दीजिएगा, जब कोई भी नई कंपनी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होती है, वो अपना कारोबार करती रहती है, या इस तरह की जो फर्जी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती है उनको वेरीफाई करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, या प्रॉपर वेरीफाई क्यों नहीं किया जाता जिसकी वजह से इस तरह के फ्रॉड होते हैं? ये इसमें ये है कि असल में इसकी वेरिफिकेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो एफबीआर कोशिश करता रहता है इसको वक्तन फ़क्तन जो है टाइम टू टाइम जो है इम्प्रूव करता रहे। तो इसमें जो है एफबीआर के हुकाम जो है इस पर गौर कर रहे हैं कि इसकी जो है जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है इसको फर्दर ट्रांसपेरेंट किया जाए और फुल प्रूफ बनाया जाए। तो इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर उमर यूनुस कहते हैं कि ये एक बड़ा नेटवर्क है जो कि मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है और मजमूई तौर पर इनकी जानिब से बोगस सेल्स टैक्स इनवाइसेस के मद में कौमी खजाने को 1000 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ताहम फैसलाबाद में कौमी खजाने को नुकसान 300 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने वाली जो प्योर इंटरप्राइजेज एक फर्जी कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, जबकि इसके खिलाफ मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में सरेआम मुनशियात का इस्तेमाल, तालिबात के सामने सिगरेट में चर्च भरने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल। नशई कैंटीन अहाते में चर्च के सिगरेट तैयार करने में मशगूल। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में सरेआम मुनशियात का इस्तेमाल, तालिबात के सामने सिगरेट में चर्च भरने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। नशई कैंटीन अहाते में चर्च के सिगरेट तैयार करने में मशगूल था। नशई शख्स अब्दुल रऊफ का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, पीएमसी में मेरी जमपल है, इधर ही जमा पला हूँ मैं। हम स्टूडेंट जब होते थे उस वक्त ही पिया करते थे। इधर से लगी है, हमें कहीं और से नहीं लगी। क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। क्या कर मेरी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, पीएमसी में मेरी जमपल है, इधर ही जमा पला हूँ मैं। हम स्टूडेंट जब होते थे उस वक्त ही पिया करते थे। इधर से लगी है, हमें कहीं और से नहीं लगी। क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। क्या कर मेरी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। नशई अब्दुल रऊफ का मौकिफ सामने आया। अभी आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में सरेआम मुनशियात का इस्तेमाल,
तालिबात के सामने सिगरेट में चर्च भरने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। नशई कैंटीन के हाथे में चर्च के सिगरेट तैयार करने में मशगूल। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, ये पंजाब मेडिकल कॉलेज है जिसे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4 साल हुए तकरीबन दर्जा मिल चुका है। और ये जो मुनाजर आप देख रहे हैं ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाक़या कैंटीन कॉलोन है, जहाँ पे बैठे जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें फीमेल और मेल तलबा तलबात शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर हजरात भी यहाँ पे आके जो है वो रिफ्रेशमेंट के हवाले से यहाँ पे जो कैंटीन का रुख करते हैं। तो ऐसे में एक शख्स जिसका नाम अब्दुर्रऊफ है, ये सरे आम जो लॉन में बैठा हुआ आप देख सकते हैं कि कैंटीन का जो अहाता है, यहाँ पे बैठे हुए 2 सिगरेट के चरस इसके हाथों में जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं और चरस निकाल के जो है वो सिगरेट तैयार कर रहा है। और ये कोई इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से पहले भी स्पेशल ब्रांच की जो थी वो रिपोर्ट मंजर आम पे आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे जो है वो मंशियात जो है फरोख्त होती है। और इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी एहलकार जो कि वहाँ पे जिनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं तो उनकी जानिब से भी कोई रोक टोक जो थी वो देखने में नजर नहीं आई, जिसके बाद जो है वो अब्दुर्रऊफ नामी शख्स है वो सरेआम मंशियात का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इस मौके पर आप देख सकते हैं जो इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो तालबात है। शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। दर्जा हरारत खतरनाक रेंज में दाखिल मगर महकमे संजीदा न हुए। डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर में महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी 0 रही, जबकि जिला कौंसिल की कारकर्दगी शरह 8%, म्यूनिसिपल कमेटी झुमरा की कारकर्दगी की शरह 9%, FWMC 39%, MC तांदियावाला 40%, PHA 57% रही। सोशल वेलफेयर 38%, महकमा कोऑपरेटिव 53% पर इंफॉर्मेशन बोर्ड ने भांडा फोड़ दिया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। रमजान मिर्जा से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा, आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। दर्जा हरारत खतरनाक रेंज में दाखिल मगर महकमे संजीदा न हुए। डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर में महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी 0 रही। हमारे साथ इसी हवाले से बात कर लेने के लिए मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि एक तरफ दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और ये इंतहाई मौजूद दर्जा हरारत है जिसके दौरान डेंगू मच्छर जो है उसकी अफजाइश हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद शहर के मुतअद्दिद महकमे इस मसले को संजीदा नहीं ले रहे और जो डेंगू की सर्विलेंस है उसमें अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। खसूसन जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी झुमरा, तांदलावाला, जड़ावाला और सदर के इलाके हैं, वहां पर एंटी डेंगू कैंपेन जो है वो उस हद तक मौसर नहीं। फैसलाबाद शहर के कई इदारे जिनमें महकमा ट्रांसपोर्ट है, जिनमें उनकी जानिब से जो है बेहतरीन एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। महकमा इजहार हो या इसके साथ साथ महकमा सेहत की भी इस हफ्ते रही है वो 89% रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से वाज़ेह अहकाम थे कि 95% शुरू करेंगे, उनके खिलाफ जो है वो इदारे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम तवक्को ये की जा रही है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम महकमों से न सिर्फ वजाहत तलब की गई है बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है कि तहसील की सतह पर 2 इजलास जो हैं वो किए जाएं और डेंगू के खात्मे और इसके बचाव के लिए इकदाम उठाए जाएं। जी शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रखी गई ट्रांसफार्मर ट्रालियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इरफानाबाद, सुफियान टाउन और तारिकाबाद समेत बेशतर इलाकों में खड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियों से लोगों का गुजरना महाल। फेस्को ट्रांसफार्मर ट्रालियां उठाना भूल गया, शहरी फेस्को पर बरस पड़े। अभी आपको बताएं, शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर रखी गई ट्रांसफार्मर ट्रालियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इरफानाबाद, सुफियान टाउन और तारिकाबाद समेत बेशतर इलाकों में खड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियों से लोगों का गुजरना मुहाल। फेस्को ट्रांसफार्मर ट्रालियां उठाना भूल गया, शहरी फेस्को पर बरस पड़े। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रखी गई ट्रांसफार्मर ट्रालियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इरफानाबाद, सुफियान टाउन और तारिकाबाद समेत बेशतर इलाकों में खड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियों से लोगों का गुजरना महाल। फेस्को ट्रांसफार्मर ट्रालियां उठाना भूल गया, शहरी फेस्को पर बरस पड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर ट्रालियाँ जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इसी वाले से अरफानाबाद, सफियान टाउन और तारकाबाद के इलाकों में गलियों और बाज़ारों में ट्रांसफार्मर ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं जिससे लोगों का गुजरना महाल है। शहरियों का कहना है कि 8-8 माह से ये ट्रांसफार्मर ट्रालियाँ जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनको हटाया नहीं जा रहा। इस वक्त मैं जो है वो अली अरफानाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रांसफार्मर ट्राली जो है वो 8 माह से पड़ी हुई है, जिससे मुकम्मल ये गली बंद हो चुकी है। लोगों का गुजरना जो है वो यहाँ से महाल है, मगर इसके बावजूद फेस्को ने आंखें मूंद रखी हैं और नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सवाल सुनकर क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ये ट्रांसफार्मर ट्राली जो है वो कब से पड़ी हुई है और किन मुश्किलात का सामना है? तकरीबन साल से ज़्यादा से ट्रालियाँ पड़ी हुई है और बहुत मुश्किल है। कोई भी हादसा हो सकता है, छोटे बड़े बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत हमारे लिए मुश्किल है। तो जी बिल्कुल, कुछ और लोग मौजूद है। अच्छा, आप हमें बताइएगा आके यहाँ पर बच्चे भी घर से खेलने के लिए निकलते हैं, किन मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात अगे भी पड़ी सी ट्राली का बहुत मसला सी, फिर लै गए ट्रामा छड़ गया, वो दसिया उन्होंने भी आए सी, देख के फिर चले गए, कहते नुकसान शहरी फेस्को पर बरस पड़े अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, महकमा रेवेन्यू के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। डिजिटल रिकॉर्ड में गलती की तस्हीह के लिए 2 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया था, मगर इसके बावजूद सैकड़ों साइलिन रेवेन्यू तस्हीह के चक्कर में फंस गए। काम इल्तवा का शिकार होने से मसाइल बढ़ने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर जो अहकामात जारी किए गए थे SMBR की जानब से कि कोई भी गलती है तो वो 2 दिन में दुरुस्त की जाए, उसकी दुरुस्ती करके सारफ को, कंज्यूमर को दी जाए जो भी इनके पास आता है यहाँ पर साइल। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गलतियों को दुरुस्त करने के हवाले से कोई भी प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, ना मैकेनिज़्म बनाया जा सका। तो यहाँ पर वकालत करने वाले तारक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। तारक साहब, बताइएगा रेवेन्यू के हवाले से जो इश्यूज़ हैं क्या 2 दिन में हल हो रहे हैं, कोई भी गलती हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वकला में और रेवेन्यू अफसरान में रजिस्ट्री में कहा गया था कि 2 दिन में रजिस्ट्री की करेक्शन हो सकती है, जिसमें कोई गलती हो जाए या क्लरिकल मिस्टेक हो जाए। लेकिन अब लोगों को तकरीबन इसमें 2 साल 2 माह से ज़्यादा और फिर बाद में अपीलें करने पड़ती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो इसमें इनको एक ओपन जो है वज़ीर आला की स्कीम के तहत ओपन कोर्ट करनी चाहिए। ओपन कोर्ट के ज़रिए लोगों की शिकायत सुनें और फिर उन पर अमल करें, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इससे में लिटिगेशन में इजाफा होता है। जब लिटिगेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसे जो मामूली केसेस हैं, माइनर किस्म के केसेस हैं, उनसे ना सिर्फ आवाम को मुश्किलात पेश आएंगी बल्कि रेवेन्यू अफसरान को मुश्किलात पेश आएंगी। तो मेरी इसमें अवान आला से दरख्वास्त है कि DC ऑफिस में एक 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाए, जिसके तहत क्लरिकल मिस्टेक को फिल फॉर दुरुस्त किया जाए। क्या इस हवाले से मुतालबा ये किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन काम इल्तवा का शिकार होने से मसाइल बढ़ने लगे। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जिला चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चार्ज नर्सेज की 52 खाली आसामियों पर ताहाल तैनाती नहीं हो सकी। नर्स स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ की कमी के बायस मरीजों को इलाज मुआवजा कराने में शदीद परेशानी का सामना। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में और यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की जो है वो कमी ताहाल पूरी नहीं हो सकी। 42 खाली असामियों पर ताहाल तैनाती नहीं हो सकी, जिसके बायस जो मरीज हैं वो लंबी लाइनों में लगकर जहाँ इलाज मुआवजे के लिए जलील ख्वार होते हैं तो वहीं उनको जो है वो वक्त भी ज़ाया होता है। हमारे साथ कुछ मरीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि यहाँ पर अमले की कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। अमले की वजह से, कमी की वजह से मरीजों को बहुत परेशानी होती है, बहुत लंबी लंबी लाइनों में लग के खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज को बर वक्त सेहत की सहूलियात मुयसर नहीं हो सकती। क्या मुतालबा करते हैं? तो हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि चिन्योट अस्पताल में अमला नर्सिंग स्टाफ वो पूरी तादाद उनकी की जाए।
यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आते हैं और यहाँ पर लंबी लाइनों में लगकर इलाज मुआवज की सहूलियात के लिए काफ़ी जो है वो वक्त दरकार होता है और काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त जो मरीज हैं उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर खरीदो फरोख्त, सनतकारों ने मलबा दरामदी बिल पर डाल दिया। इंपोर्ट बराए एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन करने वाले टेक्सटाइल सेक्टर, रॉ मटीरियल और मशीनरी की इंपोर्ट कम, जबकि ट्रांसपोर्ट ग्रुप में लग्जरी गाड़ियों की दरामद में 100% इजाफा। मारूफ टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्टर फारूक यूसुफ कहते हैं, लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट बंद ना हुई तो तजारती खजाना मजीद खतरनाक हद तक जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल अगर देखा जाए जो 8 माह की मजमूई रिपोर्ट है तो बरामदात के बजाय दरामदात इस हद तक जा रही हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अगर टेक्सटाइल सेक्टर जो कि इंपोर्ट बराए एक्सपोर्ट करता है उसकी मशीनरी या रॉ मटेरियल कम, जबकि दीगर सेक्टर जो कि गैर ज़रूरी इंपोर्ट है जिसका एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इंपोर्ट बढ़ती दिखाई दे रही है। फारूक यूसुफ साहब मौजूद है, मारूफ इंपोर्टर भी हैं और साबिक SVP हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। फारूक भाई, कैसे देख रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक फिगर्स हैं, क्योंकि अगर हम उस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं और ये बड़ा पुराना मुतालबा ही था आप लोगों का, लेकिन अब फैक्ट जो फिगर्स हैं वो सामने आ रही हैं, अदारा शुमारियात की आ रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की आ रही हैं, इस सबको कैसे देखते हैं? गाड़ियों की इंपोर्ट इस हद तक बढ़ी है जिनका एक्सपोर्ट के साथ भी ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आपने बातें बिल्कुल ठीक की हैं। इस वक्त ये अलमिया है कि हमारी टेक्सटाइल मशीनरी जो यहाँ पर आके इनोवेशन लेके आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करती है, उसके फिगर्स बहुत कम हैं। उसमें ऐसे बैरियर लगा दिए गए हैं कि वो मशीन जो आपकी इंपोर्ट नहीं हो रही। अब ट्रेड डेफिसिट को अगर आप कम करने के लिए ऐसे बैरियर्स लगाएंगे कि आपकी वो नई मशीनरी जो जिद्दत पैदा करती हैं वो नहीं लगेगी और आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट जो कि 13,000 के करीब गाड़ी आ गई, जिसमें 10,000 गाड़ी तो एक MG जो है आपकी इंपोर्ट होगी, तो वो गाड़ियां जो कि रोड पे आके 2-3 साल बाद वो एक्सपायर ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो सारा ज़र मुबादला जो आपने बाहर भेज दिया वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। बल्कि अभी हमारी तो रज़ाक दाऊद साहब से अभी पैक पे जो पाकिस्तान इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई उनसे एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई और हमने उन्हें अपनी एसोसिएशन की तरफ से एक पूरी फैक्ट एंड फिगर भेजे हैं और उन्हें बताया है कि किस तरह से जो मशीनरी है जो आके आपके इनडायरेक्ट। बिलाल डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अहमद सियान का चक 248 दालोवाल के स्कूल्स का अचानक दौरा। स्कूल में हाजिरी रजिस्टर्ड, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में 6 असातिज़ा बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर असातिज़ा को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी वजाहत मांग ली गई। टोबा टेक्सिंग में पहले फेज के दौरान बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से कागजात की वसूली का अमल शुरू। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में पहले फेज़ के दौरान बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियों में भी खासी तेज़ी देखने में आई है। मुख्तलिफ जो सियासी अफराद हैं उनकी जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। हल्के में उनकी जो आमद है वो खासी बढ़ गई, लोगों से जो है वो मेल जोल भी खासा तेज़ हो गया है और इस हवाले से जो अभी तक 5 ग्रुप्स हैं उनके उम्मीदवारों ने अभी तक जो है वो कागजात भी हासिल कर लिए हैं और कागजात की तफसील का ये अमल जो है वो 28 मार्च तक जारी रहेगा, जो 24 मार्च से शुरू किया गया और उसके बाद इन तमाम तर उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद फाइनल लिस्टें जो है वो आवेज़ा की जाएंगी। म्यूनसिपल कमेटी के जो यूनिट है, यूनिट के CEO तौसीफुर रहमान गुजर को जो है वो मुतलका ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जिनसे फार्म की वसूली का अमल जो है वो जारी है। तहम उनका ये कहना है कि 28 मार्च के बाद किसी को भी फॉर्म नहीं दिया जाएगा। तहम जो भी उम्मीदवार यहाँ से अब कागजात हासिल करेंगे वो अपने पूरे ग्रुप का, अपने पूरे पैनल का रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद इनकी फाइनल बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज के लिए कागजात की वसूली का काम शुरू। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमालिया में कल 26 मार्च को दिन 3 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इंतजामिया की जानिब से जलसागाह में इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल बरोज़ हफ्ता 26 मार्च को कमालिया में एक बड़ा जलसा जो है उसके साथ ख़ताब करने जा रहे हैं, जिस सिलसिला में जो है इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इब्तदाई तौर पर जलसा आगाह में तमाम तर इंतज़ामात को जो है मुकम्मल किया जा रहा है। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इंतज़ामिया की जानब से इब्तदाई तौर पर जो है 20 से 25 हज़ार कुर्सी लगाने का जो है वो इंतज़ा जारी किया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से जलसा गाह में जो है अवाम का जम्मे गफ़ीर जो है उसको लाने का अज़म ज़ाहिर किया गया है और उनका यही कहना है कि 1 लाख से ज़ायद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे और कमालिया का जलसा एक तारीख साज जलसा होगा। कमालिया के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो 25 एकड़ पर मुहित है वहाँ पर यह जलसा मुनक्कद होगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल 3 बजे जो है जलसा गाह की ज़ीनत बढ़ेंगे और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान जलसा में शिरकत करेंगे उनसे जो है खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया हड़प्पा पुल उसके शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं जंग में मुश्तरका अपोजिशन का इजलास, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर ज़ेली तंजीमों की शिरकत, शुरका का लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का अज़्म। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में मुत्तहिदा अपोजिशन के अहम इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और अरकान की जानिब से शिरकत की गई है। इस वजह से जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वज़ीर रहनुमा जो हैं एडवोकेट शहबाज गुजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या लाएअमल इख्तियार किया गया है मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया 41। गुजारिश ये है कि आज यहाँ पर मिल्लत कॉलेज में PDM और अपोजिशन की दीगर जमातों का एक नुमाइंदा इजलास हुआ है, तो PDM की क़यादत और मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन की हदायत की रोशनी में इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ काफ़िले जो है 25 को भी 26 को भी चलेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इन काफ़िलों के रस्ते में जो है कोई भी किसी किस्म की हकूमती रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो है ही आइन शिकन और कानून से जो है कानून से रूह गर्दानी करने वाली हुकूमत है। और लेकिन जो है हम पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद जा रहे हैं और उनको तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए PDM के कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िला से। और इस हवाले से मैं एक बात ये भी करना चाहूँगा कि हमारे सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया की खारजा पॉलिसी की बड़ी तारीफ़ की है और ये पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इसका जो है पाकिस्तान के आला अदारों को नोटिस लेना चाहिए। और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने 21 तारीख को जो रिक्विजिशन जो दी गई थी उस पर इजलास तलब ना करके आइन और कानून शिकनी का मुर्तकब हुआ है वो, और असम्बली कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मगर ये मौजूदा हुकूमत के होछे हथकंडे जो हैं लॉन्ग मार्च में शिरकत का भरपूर इजहार किया गया। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं हुकूमत पंजाब का जंग को 2,62,000 मैट्रिक टन गंदम का टारगेट। जंग के गोदामों में गुज़िश्ता बरस की 13 लाख बोरी गंदम मौजूद। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा फूड झंग को आइंदा साल के लिए गंदम ख़रीदने का टारगेट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक रवां साल महकमा फूड जो है झंग से 2,62,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो ख़रीदेगा, जो कि तकरीबन 26 लाख बोरी बनता है और 26 लाख बोरी का टारगेट हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया था। यही टारगेट गुज़िश्ता साल भी महकमा फूड झंग को दिया गया था। महकमा फूड झंग ने गुज़िश्ता साल भी 26 लाख बोरी गंदम जो थी वो ख़रीदी थी, लेकिन ताहाल झंग के गोदामों में जो है वो तकरीबन 13 लाख बोरी जो है वो इस वक्त मौजूद है। उस गंदम को दूसरे शहरों में मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई है महकमा फूड की जानिब से, लेकिन ताहाल उसके लिए कोई तैयारी जो है वो नहीं की जा रही। महकमा फूड की जानिब से कोई भी हिदायत जो है वो मजीद जारी नहीं की गई, क्योंकि गंदम का सीज़न तो शुरू होने वाला है, लेकिन ताहाल झंग के गोदामों में 13 लाख गंदम की बोरी जो है वो मौजूद है। लेकिन महकमा फूड ने हुकूमत पंजाब की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है उनके मुताबिक अपने इंतजामात शुरू कर दिए हैं और आइंदा साल जो है वो रवां साल जो है तमाम जो टारगेट है गंदम की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद की जेर सदारत रमजान बाजार कमेटी का इजलास।
इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट मोहम्मद आसिम जवेद की जानिब से ज़िला भर में रमज़ान बाज़ारों की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है और उनके इंतज़ामात के लिए जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं। इस बार ज़िला में कितने रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं और कब से ये शुरू हो रहे हैं, इसी बारे में जानते हैं। सर, कब से ये रमज़ान बाज़ार शुरू हो रहे हैं और किन किन मुकामात पर लगाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िला भर में गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक 5 रमज़ान बाज़ार जो है ना वो इस्टेब्लिश करेंगे। उनमें से तहसील चनियोट में 2 हैं, सरगोदा रोड में और सेटेलाइट टाउन में, चिनाब नगर में 1 है, लालिया में 1 है और बवाना के अंदर जो है ना वो 1 रमज़ान बाज़ार है। आज हमने डिटेल मीटिंग की है, कॉन्टीजेंसी प्लान सारे डिपार्टमेंट से लिए हैं और एक कंसोलिडेटेड जो कॉन्टीजेंसी प्लान है उसको भी मुरतब कर लिया है। और उसके अलावा वहाँ पे जो अशिया हैं, गंदम है, आटा है, चीनी है, इसी तरह से वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनकी प्रोविज़न के हवाले से भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई हैं और सिक्योरिटी आस्पेक्ट को भी डिस्कस किया गया है। इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि रमज़ान बाज़ार अच्छे तरीके से चलें और ताकि लोगों को सहूलियात जो है वो रमज़ान के हवाले से मुयस्सर आएँ। कितने दिन पहले शुरू हो जाएगा रमज़ान मुबारक? ये 30 मार्च से हम जो है रमज़ान बाज़ार शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट की हिदायत भी यही है कि 25 शाबान के बाद रमज़ान बाज़ार जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएँ। जी बिल्कुल, तकरीबन रमज़ान मुबारक से 4-5 दिन कब। शुक्रिया वकार गुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, चिन्नौट में डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की ताजरों के वक्त से मीटिंग। ताजरों ने डकैतियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से डीपीओ को आगाह किया। अमन ओमान की सूरत हाल व दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिर बरादरी के मसाइल तजावीज़ सुनी और हल्की यकीन दहानी कराई गई। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, रवां हफ्ते में अंदरूनी शहर में कुछ जो है वो वारदातें हुई थी जिस पर जो ताजर बरादरी है उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने आज डीपीओ चिन्नौट कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी के साथ मीटिंग की है जहां पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने गए हैं और सीसीटीवी जो कैमरे लगाए जाने हैं अंदरून बाजार में उनसे मुख्तलिफ अमूर पर तजावीज़ भी जो है वो ली गई हैं। इसी सिलसिले में डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक वारदात ट्रेस होगी, कल भी एक वारदात हुई, तो उस हवाले से ताजरों के साथ क्या मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ताजरों को मैंने बुलाया था और मैंने उनको कहा था कि आए हैं ताकि हम उनको अपडेट कर सकें। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हो चुकी है, दूसरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस ही है, उस पर हमने काम कर लिया हुआ, तो वो जल्द हम उसको करेंगे। मेरा मकसद इनको बुलाने का ये था कि एक तो हम एक ही पेज पे हो जाएं। हम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाह रहा था मैं कि हम शहर को कनेक्ट कर सकें और थोड़ी सी सर्वेलेंस बढ़ा सकें। उस हवाले से हमने पेट्रोलिंग प्लान भी उनके साथ डिस्कस किया और कुछ चीज़ें जो उनके एंड पे होने वाली हैं उनके साथ हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा जनरल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो उस हवाले से भी हम सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ताजर बरादरी एक मेजर स्टेक होल्डर होते हैं सिटी के, तो उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।